अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ का लिंक शामिल कर दिया है, वहां पर सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिए। बाकी जो है वो ओवरऑल डिस्कस करेंगे। पहले जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन है ना, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी के क्वेश्चन हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन, एक्सप्लेन इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स एंड बूलियंस विद एग्जांपल्स। तो हम लोगों ने सिंपल डाटा टाइप की, आप इससे भी पहले वेरिएबल की डेफिनेशन देंगे, ठीक है। वेरिएबल की डेफिनेशन, फिर उसकी जो डाटा टाइप्स हैं उसमें इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है और बूलियन है। और इंट, फ्लोट, एसटीआर और बूल, हम इनके लिए जो है वो कीवर्ड्स लिखते हैं। और इनके अंदर कौन कौन से नंबर शामिल हैं इंटीजर्स के अंदर, विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट या डेसिमल पॉइंट। और फ्लॉट में हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज को, डेसिमल वैल्यूज को शामिल कर लेते हैं। फिर आपके पास स्ट्रिंग आ जाता है जिसमें हम लोग नेमिंग वगैरह यूज कर लेते हैं, यानी कि नाम शामिल कर लेते हैं। और देन बूलियन में जिसमें जस्ट ट्रू या फॉल्स शामिल किए जाते हैं। ये आपने सारी डिटेल दे देनी है। उसके बाद आपने इनकी एग्जांपल दे देनी, यानी कि आप पाइथन कोड की एग्जांपल दे दें, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो देख भी सकते हो लॉन्ग के अंदर कि कैसे इसको किया हुआ है। नंबर 2 पे, व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अच्छा ये याद रखिएगा कि अगर ये लॉन्ग आता है ना तो कोई भी आ सकता होता है, लेकिन ये चैप्टर से पेयरिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो क्योंकि लॉन्ग शामिल नहीं है, तो ये शॉर्ट के तौर पे आप अच्छे तरीके से इसको कवर करें। आप इन क्वेश्चंस को, मैं नहीं कहता कि आप इनको छोड़ दें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल आप पढ़ें, लॉन्ग भी करें, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो आप एज अ शॉर्ट उसको जो है वो यूज करेंगे। तो इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पूछा गया है, और प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन व्हेन यू वुड यूज देम। तो आपने कोड के अंदर ना तमाम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके दिखा देना, प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लाई को, डिवीजन को, फ्लोट डिवीजन को, एक्सपोनेंशिएशन को, इन तमाम चीज़ों को, और मॉडुलस को, इन तमाम चीज़ों को आपने इस्तेमाल करके दिखाना है कोड के अंदर। यानी कि कोई भी सिंपल सा एक दो वेरिएबल ले लें, उसी को प्लस भी कर दे, मल्टीप्लाई भी कर दे, माइनस भी कर दे। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा शॉर्ट, तो वो डेफिनेटली आपसे कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा सम के ऊपर, या मॉडुलस फाइंड करने को कह देगा, या फ्लोट डिवीजन को सोल्व करने को कह देगा, इस तरह से। नंबर 3 पे, एक्सप्लेन द इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड प्रिंट फंक्शंस विद एग्जांपल्स। अच्छा, इनका कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनपुट और प्रिंट फंक्शन में क्या फर्क क्या है। तो आपने दोनों को डिफाइन भी करना है, प्लस आपने साथ में इनकी एग्जांपल्स भी देनी है कोड की। देन एक्सप्लेन हाउ कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क टुगेदर इन कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, कई बच्चों को ना यहाँ पर मसला होगा। देखें, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले कंपैरिजन ऑपरेटर 3 लेस देन 2, मतलब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स वो एक अलग चीज है, ठीक है। 3 लेस देन 2, देन मैंने लिखा 2 इज ग्रेटर देन 1, एक मैंने फॉल्स कर दी, एक मैंने ट्रू कर दी। दरमियान में मैं लगा देता हूं एंड ऑपरेटर, ठीक है जी। तो ये मैंने कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स को मिलाकर इस्तेमाल कर लिया। जैसे कि इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, एंड इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स हुआ तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन मैंने आपको जस्ट ये बात समझाई कि हम कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स को इकट्ठे साथ में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद अब आपके क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोग्राम है। 5, 6, 7 3 प्रोग्राम्स और एक आपका फिर वो एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली। नंबर 5 पे, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट विल टेक अ नेम फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले ग्रीटिंग मैसेज टू द गिवन नेम। मैंने देखिए आंसर तो शामिल कर दिया फाइल में, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि करेंगे कैसे। और अब आप इसको कहेंगे सर ये लॉन्ग है, तो ये बिल्कुल देखें जी, इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आने वाला, इसीलिए ये पेयरिंग का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट के तौर पर लाजमी तौर पर तैयार करें। क्वेश्चन ये है कि हमने एक यूजर के ना, एक यूजर से एक नाम लेना है, इनपुट के तौर पर उसको फिर ग्रीटिंग मैसेज देना है, कोई भी हेलो करना है या अस्सलाम वालेकुम लिखना है। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा, इनपुट का फंक्शन लगाया और उसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, एंटर नेम। अब इनपुट का फंक्शन कैसे काम करता है, अगर आपकी ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो फिर आपको समझ नहीं आएगा, पहले इनपुट का फंक्शन जाके क्लियर करें अपना प्लेलिस्ट में जाके। तो इनपुट एंटर नेम, आपने नाम एंटर करवा लिया, ठीक है जी। वो जो भी नाम एंटर करेगा, लेट्स से जी उसने नाम एंटर कर दिया अपना अली, तो वो अली किसकी वैल्यू बन जाएगा, नेम वेरिएबल की। जो वेरिएबल लेफ्ट पे लिखा हुआ नेम वेरिएबल की वैल्यू बन गई। अब आपने उसको ग्रीटिंग मैसेज देना, तो आपने प्रिंट में क्या लिखा, हेलो, और साथ में वो वाला वेरिएबल आपने यहाँ पे कॉल करवा दिया। वेरिएबल और स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए दरमियान में कोमा सेपरेटर, तो हेलो और नेम, जो चीज डबल कोड के अंदर वो एज इट इज आ जाएगी, हेलो एज इट इज आ गया। एंड देन उस बच्चे का नाम शो होना है, तो ले जी यहाँ पर नाम क्या आ गया, अली, एक जो है स्पेस बाय डिफॉल्ट कोमा जो है वो यूज करवा देता है, तो हेलो अली शो हो गया, ठीक है जी। नंबर 6 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट टेक्स 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर, यूजर से 2 नंबर लो और एंड डिस्प्ले देयर सम, और उन 2 नंबर्स को जमा करके दिखाओ। तो देखिए जी, n1 और n2 दो वेरिएबल बनाए, इसकी इनपुट यहां ले ली, इसकी इनपुट यहां ले ली, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर,
ठीक है जी। लेकिन अब जब आप इनपुट का फंक्शन लगाते हो तो जो आपको आंसर मिलता है वो स्ट्रिंग कंसिडर होता है। स्ट्रिंग का क्या मतलब है, लेट्स से आपने यहाँ पे ना 7 पुट कर दिया और यहाँ पर आपने 6 पुट कर दिया, आपको मैसेज हुआ एंटर फर्स्ट नंबर, आपने 7 पुट कर दिया, एंटर सेकंड नंबर, आपने 6 पुट कर दिया। अब जब मैं इन दोनों को जमा करूंगा ना तो ये दोनों प्लस नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि 7 स्ट्रिंग है, यानी कि जैसे ए बी सी कंसिडर होता है ना, इस वक्त 7 भी समझ लीजिए ए बी सी है, तो ए बी सी तो आपस में प्लस नहीं होती, स्ट्रिंग्स तो आपस में कभी भी ऐड नहीं होते, ठीक है। तो 7 + 6 ये वो वाला 6 नहीं, न्यूमेरिक नहीं है, ये वो वाले नंबर्स नहीं है कि जिनको हम प्लस कर सकें, इसलिए हमें इनको नंबर बनाना पड़ेगा, या इंट लगा लें या फ्लोट लगा लें। कई जगहों पे आप टीचर आपके जो है आपको इंट बताएंगे, कई जगहों पे आपको फ्लोट बताएंगे, वो कोई इशू नहीं, दोनों ठीक है, ठीक है जी। फ्लोट जरा ज्यादा अच्छा है कि आप अशारिये वाले नंबर भी कवर कर रहे हो, तो आप फ्लोट बेशक लगा लीजिए, ठीक है। मैंने फिलहाल इंट लगा दिया, चले जी। अब वो नंबर 7 इंटीजर नंबर बन जाएगा और 6 भी इंटीजर नंबर बन जाएगा, या वट एवर जो भी आप इनपुट देते हो, वो दोनों नंबर्स यहाँ पर उनकी वैल्यू पुट हुई, 7 + 6 ऐड हुए, 13 इसके अंदर आंसर आ गया। आप इसको नीचे वाली लाइन पर यहाँ पे प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है जी। वो आप जाके फाइल के अंदर देख भी सकते हो कि कैसे करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट 5 नंबर्स फ्रॉम यूजर दैट टेक 5 नंबर, यहाँ पे भी एक वर्ड की मिसिंग है, वर्ड मिसिंग है यहाँ पे, दैट 5 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। 5 नंबर ले यूजर से और देन उनको आपने ऐड भी करके दिखाना है, सॉरी उसका एवरेज लेकर दिखाना। देखें जी, मैंने हमारे पास हमारी मर्जी, हम उसको फॉर लूप से करें या वाइल लूप से करें, लेकिन फॉर लूप जो है वो रेंजेस कवर करने के लिए खास करके इस्तेमाल होता है, या लिस्ट के लिए। यहाँ पर हमने 5 नंबर लेने, मैंने वाइल लूप को बेहतर समझा। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया c = 1, c स्टैंड्स फॉर समझ लीजिए काउंट, ये मेरी मर्जी, आप a लिख दें, आप x लिख दें, आपकी मर्जी। c = 1 यानी कि यहां से मेरा पहला नंबर शुरू हो रहा है while c < 6, जब तक काउंट वेरिएबल की वैल्यू 6 से कम है, या यहां पर आप लिख सकते हो c is less than or equals to 5। देखिए अगर मैंने < 6 लिखा हुआ था ना, तो ये सिर्फ 1 से लेकर 5 तक चलना था। इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ जानी थी? इसके अंदर वैल्यू आ जानी थी आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि <6 पे 6 तो कवर होना नहीं था। लेकिन = 5 लिखने से क्या होगा? अब = 5 से ही होगा कि 1 से लेकर 5 तक ही इसका भी मतलब है। तो <6 लिख ले या <5 लिख दे, दोनों बार लूप कहां तक चलेगा? 1 से लेकर 5 तक। लीजिए आपने अपना लूप चला लिया। सर लूप क्यों चलाया? भाई देखिए, आपने यूजर से 5 नंबर लेने हैं, तो हर बार आप इनपुट एंटर नंबर, इनपुट एंटर नंबर, भाई आपको 5 बार वो लिखना पड़ेगा जी, तो वो थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा। इसलिए बेहतर नहीं कि आप लूप, आपने पढ़ा हुआ आप लूप यूज करें, तो आपने वो वाली लाइन इंट इनपुट एंटर नंबर, यानी कि एंटर नंबर करवा रहे हो यूजर से और उसको इंटीजर टाइप का भी बना रहे हो, क्योंकि आपने जमा करके उसका एवरेज निकालना है ना बाद में, तो आपने उसको इंटीजर टाइप का भी बना दिया। तो आप क्या करोगे? उसको n वेरिएबल की इक्वल कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये आपने देखिए लाइन एक ही बार लिखी है। अब आपने लाइन एक ही बार लिखी, आपको 5 लाइंस नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि लूप 5 बार इसको चला देगा। सिंपल समझ लीजिए 5 ही लिखी हुई है। अच्छा जी, तो ये लूप के अंदर है, मैंने यहाँ पे इंडेंट क्रिएट कर दिया, यहाँ पे भी इंडेंट क्रिएटेड है, ये भी लूप के अंदर है। अच्छा, वो जो भी पहला नंबर होगा, n की सबसे पहली वैल्यू, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताया, यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे सम का, इसके साथ बना लें, यहाँ पे बना लें बेशक, सम = 0। एक मैंने अपने पास से स्टार्टिंग पे एक वेरिएबल बनाया सम, तो जिसकी वैल्यू अभी मेरे पास कितनी है? 0, यानी कि वो 5 नंबर जो भी प्लस नहीं हुए स्टार्टिंग पे बिल, वो फिलहाल वो 0 है। अच्छा जी, सम की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0 प्लस n की पहली वैल्यू। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, c = 1, c < 5 पे कंडीशन ट्रू, आप नीचे आओगे, एंटर नंबर का मैसेज पढ़ोगे, यूजर एक नंबर एंटर कर देता है, लेट्स से 10। यूजर ने क्या एंटर किया? 10। 10 किसकी वैल्यू बन गई? n की। नेक्स्ट, अब n की वैल्यू बन गई 10 और सम का पहला नंबर क्या है? 0। 10 + 0 का आंसर कितना आ गया जी? 10। सम में कितना आंसर आ गया? 10। अब आप नीचे आओगे, नीचे आएंगे तो ये भी इंडेंट क्रिएटेड है, c में एक नंबर का इजाफा हो गया। काउंट पहले 1 पे था, एक नंबर पूरा हो गया, अब काउंट चला गया 2 पे। कहां पे? 2 पे। अब आप वापस जाओगे, क्योंकि ये वाली लाइन में इंडेंट क्रिएटेड नहीं है, तो ये लूप की बॉडी से बाहर है। तो इसका मतलब है सर लूप यहां तक है जी, बिल्कुल लूप यहां तक है, ठीक है जी। फिर से लूप चलेगा। अब c की वैल्यू आप क्या लेकर आ रहे हो? 2, तो 2 < 5 पर कंडीशन फिर से ट्रू, फिर से नीचे आओगे, एंटर नंबर, फिर से एक नंबर एंटर करोगे, लेट से आपने नंबर एंटर कर दिया 20, 20, ठीक है जी, वो भी n की वैल्यू बन गई। अब n की वैल्यू आपके पास है 20, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई थी लास्ट टाइम? 10 हो गई थी। 10 + 20 कितना हो गया? 30। जी, सम की वैल्यू कितनी बन गई अब हमारे पास? 30।
अब आप फिर से नेक्स्ट टाइम फिर सी वैल्यू एक नंबर इंक्रीज करके लाओगे, 3 पर लाओगे, फिर एक नंबर एंटर करोगे एंड सो ऑन, 5 नंबर। इस तरह से आप एंड पे जब सारे 5 नंबर पूरे हो जाएंगे, एंड पे काउंट इसको 6 कर देगा। जब 6 पे आओगे यहाँ पे चेक करोगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप की बॉडी से बाहर निकल आओगे, 5 नंबर आप जमा कर चुके हो। सम में आपके पास 5 नंबरों का मजमुआ आपके पास मौजूद है। हम लोगों ने एवरेज देनी है, एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज का मैसेज शो करवाया और यहाँ पे लिख दिया सम डिवाइडेड बाय 5, यानी कि सम में जितना भी आंसर है इस वक्त 100 है, 200 है, व्हाटएवर, उस नंबर को सिंपली 5 पे डिवाइड कर दो। आपको पता है ना 5 नंबर का एवरेज कैसे निकलेगा, सारे नंबरों को जमा करके 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस वेरिएबल के जरिए से 5 नंबरों को जमा किया और 5 पे मैंने डिवाइड कर दिया। लो जी, अब आपका जो भी आंसर आएगा वो एवरेज का आंसर कंसिडर होगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा नीचे की जो 3 क्वेश्चन है, आपने एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 उसका ए पार्ट है, 8 + 3, बल्कि ये आप कर लोगे, मैं इसका बी पार्ट करवाता हूँ। 20 mod 7 multiply by 3 plus 10 and modulus floor division by 3। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है भाई? देखिए इन दोनों की प्रेफरेंस इस वक्त सबसे ज्यादा है, इसकी और सॉरी बल्कि इन दोनों की बराबर है, इन तीनों की बराबर है, 1, 2 और 3, जमा की कम है, प्लस की कम है। अब इनमें से पहले कौन सा करेंगे? जो लेफ्ट पे आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसको पहले सोल्व कर दो। 20 को 7 पे डिवाइड करें, ले जी 20 को किया 7 पे डिवाइड, 7 2 आर 14, यहां से बच गया 6 रिमाइंडर और मॉडुलस रिमाइंडर देता है। आंसर कितना निकला है? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10 फ्लोर डिवीजन 3, 6 3 आर 18 प्लस 10 मॉडुलस फ्लोर डिवीजन 3। अब इन दोनों में से पहले किसकी प्रेफरेंस है? इसकी ज्यादा प्रेसिडेंस है, ठीक है जी। इसको पहले आप कर लें सोल्व। तो 10 को 3 पे डिवाइड करें, ले जी 10 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 आर 9, यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाया, वट आगे जो भी आए हमें इशारे से पहले वाला आंसर मिल गया। 18 + 3 21 आपका आंसर निकला है। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसी तरह से नीचे वाला भी आप करेंगे, उसमें एक्सपोनेंशिएशन की सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है, सबसे पहले आप उसको सोल्व करोगे, यानी कि जहां पे लिखा हुआ ना 3 एक्सपोनेंशिएशन यानी कि स्टार 2, तो 3 रेज़ टू पावर 2 का आंसर आ जाएगा 9। उसके बाद अब आपको आगे समझ आ जाएगी। होप्स हो कि जी आपके लिए ये बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो जाके पीडीएफ की फाइल से जाके नोट कर लें, उनको तैयार कीजिएगा एज अ शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग भी है तो उसके अंदर से जो ट्रिकी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे, उनको मार्क करें अच्छे तरीके से, फिर भी जो समझना है वो पूछ लीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।